नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और घर पे रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। वेलकम टू जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज मेटल एंड नॉन मेटल और इनके डिफरेंस के बारे में। तो आज हम मेटल और नॉन मेटल का डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और उनमें डिफरेंस क्या है उनको डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि केमिस्ट्री है ना स्टार्ट ही इनसे होती है। ठीक है। और दूसरा, ये सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, ये हमारे जो डेली रूटीन लाइफ में है ना, जो सारी चीजें देखते हैं मोस्टली मेटल की होती है, कुछ उसमें नॉन मेटल भी होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए भी। तो हम इनका एक एक बार करके और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो पहले हम मेटल का देख लेते हैं। हम चलो साइड बाई साइड ही करते हैं, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो मेटल जो है हमारे, इनका अगर हम नंबर के बारे में डिस्कस करें तो पीरियोडिक टेबल देखी होगी आपने केमिस्ट्री में। तो जो मेटल है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और नॉन मेटल जो है वो हमारे होते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है। और मेटल नियरली ये होते हैं 91 और नॉन मेटल जो हमारे होते हैं ये होते हैं 20। अच्छा, इनमें भी थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन है, कुछ बुक्स में ये 18 दे रखे हैं नॉन मेटल, बाकी मेटल 91 होते हैं और नॉन मेटल 20। तो एक एक करके हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि मेटल आर वेरी हार्ड। जो धातु होती है वो काफी हार्ड होती है, बट क्या होता है कि केमिस्ट्री में हर चीज में आपको अपवाद मिलेगा, एक्सेप्शन। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें सोडियम और पोटासियम Na है, ये सोडियम होता है, के डिनोट करता है पोटासियम को। तो मेटल आर जनरली वेरी हार्ड, बट जो सोडियम और पोटासियम है वो काफी सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हमें चाकू से भी काट सकते हैं। अच्छा, इसके केस में जैसे नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल आर जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें जैसे डायमंड हो गया, डायमंड है ये कार्बन का एक फॉर्म होता है और ये सबसे हार्ड एलिमेंट्स में से एक माना जाता है। सेकंड इनका होगा मेटल फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो हमारे मेटल होते हैं मोस्टली वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। बट इसमें जो हमारा एक्सेप्शन है वो होता है मरकरी। मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। और जो हमारे नॉन मेटल है वो सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी होते हैं गैस में भी होते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन है, कुछ एक नॉन मेटल ऐसे भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोमीन है। ब्रोमीन नॉन मेटल है बट ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और सॉलिड फॉर्म में जैसे हमारे हो गए कार्बन हो गया, है ना, फॉस्फोरस हो गया, ये हमारे नॉन मेटल है बट सॉलिड फॉर्म में। और गैसिड फॉर्म में जैसे कि हमारा ये ऑक्सीजन ले लो, O2, है ना, ये भी गैसिड फॉर्म में होता है। थर्ड जो डिफरेंस है हमारे इनमें, तो मेटल आर जनरली हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। इसमें भी वही सोडियम, पोटासियम, है ना, मरकरी, ये अपवाद है। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। नॉन मेटल, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कम ही होता है। ठीक है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, जो मेटल होते हैं मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है। और जो नॉन मेटल है हमारे, ये बैड कंडक्टर होते हैं। बट इसमें जो एक्सेप्शन है वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म होती है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट डिफरेंस है, मेटल आर डक्टाइल इन नेचर। जो मेटल है वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि मेटल से है ना, हम उसको ड्रॉ करके और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर का वायर आता है ना और सिल्वर का वायर आता है, तो जो हमारे जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं, इनसे हम लंबे लंबे तार बना सकते हैं। और जो सबसे डक्टाइल है उसमें आता है गोल्ड। गोल्ड है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। इसका जो 1 ग्राम गोल्ड है ना, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं। तो सोच के देखो कितना डक्टाइल होगा 1 ग्राम गोल्ड से, और बहुत 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना लंबा वायर बना सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो गोल्ड से जो बनते हैं वो बिल्कुल लाइट वेट में होते हैं। ठीक है ना। और इसके टंजस्टन जो होते हैं, ये भी इसकी भी जो डक्टाइल प्रॉपर्टी वो काफी हाई होती है। इससे हम इतना बारीक वायर बना सकते हैं कि उसको हम कंसिडर करके चले कि वो बिल्कुल इनविजिबल है ना, इतना पतला वायर बना सकते हैं। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल ये डक्टाइल नहीं होते, इनको हम इनके तार नहीं बना सकते। जैसे प्लास्टिक हो गया, कार्बन का कोई भी फॉर्म होगा, उनको हम खींच के ना उनका तार नहीं बना सकते। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल है वो बहुत ज्यादा मेलेबल भी होते हैं। मेलेबल या इसको मेलेबल की प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी मेटल है उसको हैमर से पीट के हमें उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे गोल्ड है, जो हमने जैसे रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किया था, उसमें उन्होंने एक गोल्ड की शीट दी थी। गोल्ड की शीट इसीलिए दी थी क्योंकि उसकी जो मेलेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है, उसको बहुत बिल्कुल बारीक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते। ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो मेटल होते हैं वो लेस्टर प्रॉपर्टी भी होते हैं मेटल में। लेस्टर का मतलब होता है चमक। जो मेटल होते हैं उनमें चमक होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी जो हमारे मेटल है ना वो चमकते हैं। और अगर हम मेटल के सरफेस को अगर हम एक बार रब कर देते हैं सैंड पेपर से, तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा चमकीला पदार्थ बन जाता है। जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर को अगर हम एक बार सैंड पेपर से रब करते हैं तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत अच्छा बन जाता है। और जो जनरली हमारे जो इसमें भी एक्सेप्शन है, हमारा जो लेड है, शीशा, वो चमकदार नहीं होता। और नॉन मेटल do not have luster property। नॉन मेटल में चमक नहीं होती। बट इसमें भी एक अपवाद है,
आयोडीन। जो आयोडीन है वो काफी चमकदार होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी देखें मेटल की, तो जो मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो 1, 2 और 3 होते हैं। इसको हम एक बार डिटेल में देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। और जो नॉन मेटल है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4, 5, 6 होते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं हम। जैसे मेटल ले लिया हमने, सोडियम मेटल ले लिया है ना, या फिर कैल्शियम ले लिया, ठीक है। अब सोडियम है, सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये ऑर्बिट में कैसे आएगा? जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो थर्ड ऑर्बिट में है। तो जो जहां स्टेबल ऑर्बिट नहीं होता और जो अनस्टेबल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 है, सेकंड में 8 आ सकते हैं, 8 है, थर्ड में 8। अगर हम यहाँ पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं तो ये भी स्टेबल होता है। बट यहाँ पे क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो मेटल होते हैं उनमें जनरली क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1, 2 और 3 होते हैं। 1, 2, 3 इनको इजीली क्या है, ये इजीली फ्री कर देता है, इसलिए कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 5, 6, 7, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज ना करके दूसरे मेटल से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इसलिए ये बैड कंडक्टर होते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। तो इसकी फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और फर्स्ट ऑर्बिट में होते कितने हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबल होने के लिए। तो इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है। तो जो हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी जो एटम है उनके पास 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेटल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम का हमने देख लिया, कैल्शियम का जैसे एटॉमिक नंबर 20 होता है ना। तो कैल्शियम का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ गया, सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे? सेकंड ऑर्बिट में जैसे हमारा यहाँ पे आ गया 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 8, 8, 16, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑर्बिट तो स्टेबल होगी हमारी। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, है ना, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम से ले। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ज्यादा इजी है बजाय कि 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, ठीक है। इसमें जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन का ले लेते हैं, O2, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। 8 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हो गए? 8। तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। इसके बाद बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। तो ये हो गया, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब यहाँ से ये एक चीज से रिलेटेड दूसरा हम ले लेते हैं। जो मेटल है ना, मेटल जनरली फॉर्म कैटाइन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इसमें हम ऊपर वाले एग्जांपल से देख लेते हैं। जो मेटल है वो कैटाइन बनाते हैं। जैसे ये सोडियम का एटम था, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा। जैसे कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है हमारे इलेक्ट्रॉन के पास, अगर इसको हम देंगे तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कम हुआ ना। तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो जैसे इसका हम लेके चलते हैं, जो रिएक्शन जब सोडियम रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और अन्य पॉजिटिव आयन बन जाता है। और ये जो पॉजिटिव आयन होगा इसको हम बोलते हैं कैटाइन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए हम इस एटम को कैटाइन बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो डोनर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। ऐसे सेम जैसे कैल्शियम के केस में भी था, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ज्यादा इजी है बजाय कि 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के। तो ये क्या करेगा? कैल्शियम है, कैल्शियम के अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और ये Ca2 पॉजिटिव ये कैटाइन बना देगा, ठीक है। तो ये तो
हो गया हमारे एटम के बारे में। अब नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल जनरली फॉर्म एनायन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे ऑक्सीजन ले लिया हमने, ठीक है, ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 8, है ना। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 आ गए, फर्स्ट ऑर्बिट हमारी स्टेबल होगी। इसके बाद बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बचे सेकंड ऑर्बिट में। बट सेकंड ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए चाहिए क्या? क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी ये स्टेबल होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो ये इसको 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, है ना, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये क्या करेगा? दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले है, पहले ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल है, ठीक है। बट अब इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से और ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन और लेने से इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो जो नेगेटिव चार्ज जो आयन बनते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एनायन। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन की रिएक्शन में क्या होगा, ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा दूसरे किसी से, है ना, और खुद को बना लेगा O2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम से ये ले लिया, तो इसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन, एनायन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना डोनर, इसमें इलेक्ट्रॉन गेनर होता है। ये जो हमारा मेटल्स थे वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और जो नॉन मेटल हैं वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन गेनर। इसके बाद एक क्या होता है कि जो मेटल है उनकी डेंसिटी काफी हाई होती है, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं ना, काफी कठोर होते हैं। तो जितने जो मेटल हार्ड होगा ना, तो उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। नॉन मेटल है वो जनरली वो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो अच्छा, एक इसका डिफरेंस में क्या होगा, जो मेटल है वो ब्रिटलनेस होते हैं। ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है? टूटना। तो मेटल पे अगर हम फोर्स लगाते हैं ना, तो वो टूटेगा नहीं। तो मेटल क्या होते हैं? नॉन ब्रिटलनेस होते हैं। जैसे कि अब आयरन है, आयरन के ऊपर आप चोट मारते रहो, वो है ना उसको कन्वर्ट करके शीट में या वायर में तो कन्वर्ट कर देगा, बट वो टूटेगा नहीं, है ना। और जो नॉन मेटल हैं ये हमारे ब्रिटल होते हैं, इन पे अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो ये टूट जाते हैं। अब इसमें मेटल में एक एक्सेप्शन होता है जिंक का, जिंक लेड। तो जिंक जो होता है, इस पे क्या होता है, इस पे जब हम प्रेशर डालते हैं या फोर्स डालते हैं तो ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका अपवाद हो गया। अच्छा, इसके बाद हम एटॉमिसिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। एटॉमिसिटी, तो जो मेटल है, मेटल वेपर फॉर्म में जनरली मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम अकेला होगा, ठीक है। और जो नॉन मेटल जो हमारे होते हैं, ये जनरली डाईएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक के फॉर्म में होते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? Cl2, ठीक है ना। ऑक्सीजन को O2, ऐसे ही ओजोन को हम कैसे डिनोट करते हैं? O3। तो जो हमारे नॉन मेटल हैं वो जनरली डाईएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक में होते हैं, बट जो हमारे मेटल हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं वेपर स्टेट में। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, ये मोनोएटॉमिक होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई थी हमारी मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपने नोट्स बनाएं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।